वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की फिज़िक्स का यूनिट नंबर 3 ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशन में हमारे पास जो सब टॉपिक्स हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, केपलर्स लॉ planetary motion, Newton's second law and third law, and gravitation, free fall, acceleration due to gravity, equations of vertical motion, mass and weight। ये कुछ सब टॉपिक्स है और इनके जो है हम बारी बारी जो है हम स्टडी करेंगे। हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वह है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जो यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और वो जो अट्रैक्शन वाली फोर्स जो होती है, जो दो ऑब्जेक्ट्स में हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और अगर वही फोर्स अर्थ और किसी और हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगी तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। तो फोर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हाइट से किसी चीज़ को अर्थ की तरफ गिराते हैं और वो चीज़ जो है वो डायरेक्ट अर्थ की सरफेस पे आकर गिरती है या और उस पे उसके बाद हमें पता लगता है कि जो हर एक ऑब्जेक्ट को जो है वो अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। इनफैक्ट जो है वो अर्थ भी जो है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगाती है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ को भी अपनी तरफ खींचता है और अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। मगर जो कि अर्थ जो है वो अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अगर हम अर्थ की तरफ फेंकें, अर्थ की किसी हाइट पे जो है फेंकें तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। बदले में ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो उस पर फोर्स लगाती हैं, मगर अर्थ जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है क्योंकि अर्थ का मास जो है उन ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अर्थ को और सन को बाइंड करके रखती है और अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे रिवॉल्व करती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो है हमारे अर्थ के आसपास जो है वो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के आसपास जो है एटमॉस्फेयर एक फिक्स है। इसी तरह अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो है वो अर्थ के ऊपर जो है वो बारिश पड़ती है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो है वो अर्थ की सरफेस पे जो है रिवर्स जो है वो फ्लो करते हैं। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो है हम अर्थ के ऊपर जो है एक फिक्स्ड हैं, हम जो है अर्थ की सरफेस पे चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो हम अर्थ के साथ स्टिक नहीं रह पाते, हम जो है वो अर्थ से दूर चले जाते। और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो है वो मून जो है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है। तो फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, falls towards the earth, indicates that earth exerts force of attraction or gravity on the body. In fact, earth attracts all objects towards its center. The force with which earth pulls the object towards it called gravitational force of the earth या उसी को हम gravity कहते हैं। Gravitational force between the sun and earth keeps the earth in a uniform circular motion. उसके बाद कुछ uses जो हैं, कुछ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के तो क्या है या जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबोव द अर्थ, फॉर द रेन फॉल टू द अर्थ और फ्लो ऑफ रिवर्स इन, उसके बाद फॉर कीपिंग अस फॉर्मली ऑन द अर्थ, फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास
जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और मून के बीच में है, उसकी वजह से जो समंदर में वो टाइट होते हैं। और ये टाइड्स जो है वो सिर्फ फुल मून डे और न्यू मून डे में बहुत ज़्यादा जो है हम देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये न्यू मून डे और फुल मून डे में जो है वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस दिन जो है वो सन और अर्थ और मून जो है वो एक सेम साइड पे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे जो है वो आकर जो है स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। अगर हम तीनों को जो है एक लाइन के बीच में जो है वो प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। तो उसकी वजह से जो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून के साथ ऐड होकर जो है वो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ पे एक्सर्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाई टाइड्स आते हैं। असल में जो है सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे है वो टोटल जो है 46% है, और मून की जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। और जिस दिन न्यू मून डे और फुल मून डे होते हैं तो उस दिन क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पे है वो बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से टाइड्स जो है वो होते हैं। तो a few facts about the lunar tides. The gravitational force of moon is 1/10 that of earth, but when you combine other forces such as earth's centrifugal force created by its spin, you get tides. Sun gravitational force on the earth is 46% of the moon, making the moon as the single most important factors for creating the tides. The sun gravitational force also produce tides, but since the force are smaller as compared to the moon, the effect are greatly decreased. Tides are not caused by the direct pull of the moon gravity. The moon is pulling towards upwards on the water while earth is pulling the water downwards. होता क्या है कि जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के जो वाटर को जो है वो बाहर की तरफ खींचती है, जब अर्थ की जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जो हाई टाइड्स होते हैं उनको जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं उनको सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्लाइट एडवांटेज टू द मून एंड वी हैव अ टाइड। Whether the moon and earth are aligned, the gravitational pull of sun adds to the moon, causing maximum number of tides. Spring tides happens when sun and moon are on the same side of earth. अर्थ के सेम साइड में होंगे तो उस वक्त जो है स्प्रिंग जो है टाइड्स होते हैं। when sun and moon are in the opposite sides of the earth, उस वक्त जो है फुल मून टाइड्स होते हैं। और न्यू मून जो है टाइड्स जो कब होते हैं, जब सन और मून अर्थ के सेम साइड होंगे, एक ही साइड पे होंगे। और न्यू मून जो है फुल मून जो है वो कब होते हैं, जब अर्थ के मून और सन जो है वो अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। When moon is at first quarter, last quarter phase, meaning that it is located at the right angle of the earth-sun line, sun and moon interferes with the earth each other, producing tide pulse, and tides are generally weaker. These are called neap tides. होता क्या है, जब अर्थ और सन में या जो मून जो है वो क्वार्टर फेज पे होता है, उस वक्त क्या होता है कि जो टाइड्स बनते हैं वो बहुत वीक होते हैं, जिनको नीप टाइड्स कहा जाता है। ऑफशोर इन द डीप ओशंस द डिफरेंस इन द टाइड्स आर यूजुअली लेस देन 1.6 feet. The surface grows when it approaches as beaches, and the tides increases in the bays and estuaries. This effect is amplified in the bays one day. Tides have a range of 4.6 feet.
44.6 feet. The highest tides in the world are at the Bay of Fundy in the Nova Scotia, कनाडा। जो सबसे ज़्यादा जो है वो बे ऑफ फुंडे में जो है, जो कनाडा में जो है पाया जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स होते हैं। Because the earth rotates on its axis, the moon completes one orbit around the sky every 25 hours, not to be confused with the moon's 27 days or orbit around the earth. We get two tides peak as well as two tide trough. These events separated by about 12 hours. Since the moon moves around the earth, it is always in the same place at the same time each day. So each day the tides for high and low tides changes by 50 minutes. Type of gravitational force that cause tides are known as ट्रैक्यू फोर्सेस। इनको जो है हम ट्रैक्यू फोर्सेस कहते हैं। तो जबकि जो है अर्थ जो है वो ट्वेंटी 24 आवर्स में जो है वो रोटेट करती है, और मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिट पे 25 आवर्स में जो है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो इसमें हम कंफ्यूज होने की जो है ज़रूरत नहीं है कि मून जो है वो 27 डेज जो है जो अर्थ के जो आसपास जो है वो रिवॉल्व करने में लगाता है, और 27 डेज ही वो अपने एक्सिस पे रोटेट करने में लगाता है। अगर हम डे नाइट की बात करें तो उस वक्त हमें 25 आवर्स के बाद में जो है वो मून जो है वो उसी प्लेस में, क्योंकि अर्थ जो है वो खुद रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो इसलिए जो है जो इवेंट है जो टाइड्स के हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच में जो है वो 12 आवर्स का गैप होता है।